हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे थे, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएस पाठशाला। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 कवर कर ली थी, किसकी? जो हमारा सिलेबस चल रहा था बीएमएलएस 201, जनरल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हम लोग बीएमएस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने ऊपर वाली फर्स्ट यूनिट अपनी यूनिट पूरी कवर कर ली है। पूरा इंट्रोडक्शन से लेके हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक की हमने पूरा कवर कर लिया है। आज जो हमारा लेक्चर है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसपे हमको डिटेल में पढ़ना है स्टरलाइजेशन। ठीक है, सेकंड यूनिट हम लोग कवर करेंगे। वैसे तो सेकंड और थर्ड ये पूरी एक ही लगभग यूनिट है। ठीक है, सारी चीजें आपको एक साथ ही मिलती रहेंगी, बट हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टरलाइजेशन पूछा गया है, तो आज के टॉपिक में हम इसकी डिफिनेशन, टाइप्स और जो प्रिंसिपल्स है, जो इसके मेथड्स हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग चीजें जानेंगे, कैसे क्या हमें करना है। ठीक है, और आपको अगर हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो कंटेंट है हम लोग किन बुक से उठाते हैं वो हमेशा आपको हम बताते हैं। रेफरेंस में सारी बुक्स आपको वहां पे लिखी मिलेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। और आपको ये बुक्स चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा ना समय वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। स्टेलाइजेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी, क्या नीड बढ़ गई? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि मतलब एक हिसाब से स्टेलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे तो स्टेलाइजेशन सीधा सिंपल मतलब क्या है कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट है, जो भी चीजें हैं, उनको एक हिसाब से क्या करना है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनको क्या करना है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो भी बैक्टीरिया, वायरस या किसी सरफेस के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी चीज पर, ठीक है, पाए जा रहे हैं या हैं वहां पे, ठीक है, तो उनको कैसे हमको किल करना है। ठीक है, कैसे उनको रिमूव करना है। ठीक है, कैसे उनको स्टेराइल करना है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, स्टेरिलाइजेशन के अंदर समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो हमने इंट्रो थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, इस वजह से तो इंट्रो बना दिया है। ठीक है, हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन, ये तो जान ही रहे हो आप लोग, एंड इन्फेक्शन। ठीक, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंटामिनेशन और इन्फेक्शन के कैपेबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड, ये हमारे सब जगह पे मतलब प्रेजेंट है। ठीक है, अभी आप जहाँ डेस्क पे बैठे होगे या जो पेन पकड़े हो, कुछ भी ऐसा मतलब एक हिसाब से हर जगह पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है। ठीक है, द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन टू रिमूव डिस्ट्रॉय देम फ्रॉम मटेरियल और फ्रॉम सरफेस। ठीक है, जो भी हमारे एक हिसाब से क्या है, ये स्टेरिलाइजेशन क्या है हमारा, इसमें मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें रिमूव कर रहे हैं जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हमारा जो मटेरियल है। ठीक है, जो भी हमारी सरफेस है, जिस भी सरफेस के ऊपर हमें मतलब एक हिसाब से पाया जा रहा है, तो वहां पे हम कैसे इसको रिमूव करेंगे, कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अभी आगे हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, सो दैट अब हम क्या समझ रहे हैं, इससे क्या हुआ, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस टू इल्यूमिनेट और डिस्ट्रॉय द ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। अभी हमने वही बात की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस, फंगस, हमारा स्पोर्स, अभी जानेंगे ये स्पोर्स होते क्या है। ठीक है, इनको थोड़ा भी डिटेल में भी थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है, फ्रॉम सरफेस, इक्विपमेंट एंड मीडियम। ठीक, जिस भी जगह पाए जा रहे हैं, कैसे भी करके हमको स्टेरिलाइज करना है। जैसे मीडियम में भी हम लोग बहुत सारे मीडिया यूज करते हैं, कल्चर मीडिया और ये सारी चीज यूज करते हैं, तो उनको भी स्टेरिलाइज करने का एक प्रोसेस होता है, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो वो भी अभी आगे हम जानेंगे। ठीक, नेक्स्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है स्टेरिलाइजेशन? प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जो भी हमारा इन्फेक्शन है उससे बचाने के लिए। इंश्योर द सेफ्टी, मेंटेन द क्वालिटी एंड रिड्यूस द रिस्क। ठीक है, मतलब एक हिसाब से ये सारी चीजें मतलब करेंगे तो हमारा स्टेरिलाइजेशन जो है, मतलब इस वजह से हमारा स्टेरिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है एक हिसाब से, जो भी हमारा इन्फेक्शन है उससे बचा रहा है, सेफ्टी इंश्योर कर रहा है। सेफ्टी किसकी? अपनी सेफ्टी, जैसे जो भी काम कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स वगैरह या जो पेशेंट है, ठीक है, उसकी सेफ्टी की बात की जा रही है यहाँ पे। और मेंटेन द क्वालिटी, क्वालिटी क्या इन सेंस, जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट वगैरह भी, अब जैसे हम लोग अभी क्या करें, कल्चर मीडिया का
उसका हम लोग क्या करेंगे, एक हिसाब से स्टेरिलाइजेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर हम लोग मान ले तो उसमें कंटामिनेशन आएगा तो अदर ग्रोथ भी दिखेगी, तो हमारे रिजल्ट में या फिर जो भी अदर चीजों में उसमें वेरिफिकेशन आएगा, तो वो क्वालिटी मेंटेन करने का भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिड्यूस रिस्क। रिस्क क्या है, इन सेंस जो भी हमारा इन्फेक्शन है, ठीक है, और एक हिसाब से कंटामिनेशन है, उन सबको चीजें हमारा कम करने का काम करता है। अच्छा, अब ये तो आप जानते ही हो, जो हमारा स्टेरिलाइजेशन है उसको हम लोग ने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक हमारा फिजिकल और एक हमारा केमिकल मेथड्स। ठीक, अभी डिटेल में जानेंगे, ये हमारा थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्टिव टाइप का एक लेक्चर बना दिया था, ठीक है, थोड़ा सा इंट्रो हो गया इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा क्या है, अब देखो हम लोग कुछ टर्म्स हमारे सिलेबस में कहा कि हमें डिफिनेशन, तो डिफिनेशन में कुछ टर्म्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन के बारे में, डिसइंफेक्टेंट के बारे में, एंटीसेप्टिक और डिकंटामिनेशन, ठीक, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ इन सब की डिफिनेशन अगर जाने, जैसे स्टेरिलाइजेशन का मतलब तो अभी आपने जान ही लिया कि हमारा क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करना, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल डिफिनेशंस के थ्रू जो हमें वहां पे अपने एग्जाम में अटेंड करनी है वो चाहते हैं, तो हम लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या, स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच आर्टिकल सरफेस मीडियम इन मेड फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दीज वेजिटेटिव एंड स्पोर्स। अब देखो ये दो वर्ड्स आ गए, ऊपर वाले का तो पूरा इतना मतलब समझ गए होगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको फ्री फ्रॉम कर रहे हैं, ठीक। अब ये इंक्लूडिंग वेजिटेटिव स्पोर्स फॉर्म क्या होती है, ठीक है। देखो वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, दो स्टेट में ऐसा कह सकते हैं रहते हैं, ठीक। सबसे पहला तो हमारा क्या हो गया, हमारी पहली स्टेट होगी वेजिटेटिव, ठीक, हम इसकी बात कर ले, इस वेजिटेटिव का क्या मतलब है, ठीक। तो वेजिटेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो भी ये हमारे मतलब एक हिसाब से बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया के इंसान सेल्स हैं, ठीक है। अगर सेल्स हमारे एक हिसाब से ग्रोइंग है या एक्टिव है, ठीक है, और मतलब फॉर्मिंग एंडोस्पोर्स, ठीक है, तो मतलब एक हिसाब से वो मेटाबॉलिक एक्टिव है, ठीक। इतना सिंपल सा मतलब याद रखो, जो हमारे सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग वेजिटेटिव स्टेट बोल रहे हैं। जो बैक्टीरिया हमारे मेटाबॉलिकली एक्टिव है किसी सरफेस पे, किसी मीडियम पे, उनको हम लोग वेजिटेटिव बोल दे रहे हैं। देन बात कीजिए स्पोर फॉर्म। अब स्पोर फॉर्म में क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा क्या है, ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, अब ये इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इनको उस हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, या उनकी सराउंडिंग उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है, इस वजह से ये हमारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो हमारे स्पोर्ट्स का मतलब आपको पता चल गया होगा क्या हो गया, वो मतलब एक हिसाब से सेल्स या बैक्टीरिया जो कि हमारे इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या है, जैसे हम लोग अभी स्टेरिलाइजेशन में कुछ हमने लगा दिया ऑटो, हमारा हॉट एयर ओवन में या ऑटोक्लेव में, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ऐसे पैक करके तो यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब डिसइंफेक्टेंट की बात हम लोग कर लेते हैं। देखो डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है, वैसे तो ये भी टर्म थोड़ा थोड़ा स्टेरिलाइजेशन के ही आसपास है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अब डिफिनेशन पढ़ के जान लेते हैं। स्टिल डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस टू ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और organism capable to produce infection but not necessary spores। जो भी हमारे क्या है एक हिसाब से, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हमारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं पैथोजन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी हमारे क्या होता है कैपेबल होते हैं इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करने में, उनको डिस्ट्रॉय करना है। बट जो हमारे क्या होते हैं स्पोर्स, इसमें हमारे किल नहीं होते हैं, ठीक। तो एक यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, हमारे स्टेरिलाइजेशन में 100% मतलब होता है, और इसमें कुछ हमारे मतलब एक हिसाब से जम्स वगैरह रह जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा क्या था स्टेरिलाइजेशन हमारा क्या है, एक हिसाब से 100% एब्सोल्यूट प्रोसेस है, और डिसइंफेक्शन में थोड़ा सा हमारा क्या ना वेजिटेटिव दैट मीन जो हमारे स्पोर्स वगैरह रहते हैं वो थोड़ा सा रह जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन में आपको डिफरेंस, जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उसमें हमारा क्या केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो चलिए डिटेल में जानेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन में थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते हैं कि होती क्या है, फिर हम उसको डीप डीप में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक टर्म और हमने पढ़ा था एंटीसेप्टिक्स। बहुत से पहले देखो जब कोई भी चोट वोट लग जाती है तो आप लोग क्या करते हो, एंटीसेप्टिक्स लेके आते हो, लगाते हो, ठीक है। तो ये वही एंटीसेप्टिक्स है, ठीक। एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल्स, और क्या है हमारा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस दैट कैन बी दैट कैन बी सेफली अप्लाई ऑन द लिविंग टिश्यू टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा,
अब देखो इसमें क्या है, ये हमारे मतलब एक एंटीबायोक्रोबियल और या कह सकते हैं केमिकल सबस्ट्रेट होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सेफली अपनी स्किन या जो भी हमारे लाइव लिविंग टिश्यूज होते हैं। अब लिविंग टिश्यूज में हमारी स्किन वगैरह की बात की जा रही है, ठीक है। क्यों? अब जो भी क्या, टू प्रिवेंट द जो भी हमारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके, रोक सके या स्लो कर दे, ठीक है। इनहिबिट का मतलब यहाँ पे स्लो कर दे या रोक दे, ठीक है, इस टाइप की चीजें यहाँ पे होंगी। तो हमारा एंटीसेप्टिक्स का वही हमारे जैसे डेटॉल वगैरह जो चीजें होती हैं, उन्हीं सब की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, डेटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, डीकंटामिनेशन। अब देखो डीकंटामिनेशन तुमने कोविड टाइम में बहुत सुना होगा, डीकंटामिनेशन डीकंटामिनेशन डीकंटामिनेशन, ठीक है। जो हमारे सेंसिटाइजेशन मतलब एक हिसाब से सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है, उसी की बात की जा रही है। डिकंटामिनेशन भी एक प्रकार का प्रोसेस है टू रिमूव न्यूट्रलाइजिंग हार्मफुल सब्सटेंस। जैसे हमारी किसी सरफेस पे या किसी मतलब प्लेस पे, ठीक है, हमारा क्या हो गया, एक हिसाब से मतलब वो कंटामिनेटेड है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो बात की जा रही है। पहले डेफिनेशन पूरी अच्छे से ट्रीट कर लेते हैं, फिर बता देते हैं। डिकंटामिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ न्यूट्रलाइजिंग हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एरिया, पर्सन, ठीक है, वही बात है। अब जैसे किसी एरिया में कंटामिनेशन है या कोई चीजें हैं, ठीक है, तो जो हार्मफुल सब्सटेंस वगैरह, तो उनको कैसे न्यूट्रलाइज करना या रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकंटामिनेशन बोलते हैं। तो हमने कुछ टर्म्स के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या पढ़ना है, एक मिनट। हाँ, अब देखो हमारा क्या है, अब जो हम लोग को बोले गए थे टाइप्स, ठीक है, अब उस टाइप्स को ही पूरा जान लेते हैं, टाइप्स या क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का वैसे तो बहुत बड़ा एक हिसाब से ब्रॉड में क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कैसे हमें चीजें क्या अरेंज करके पढ़नी है, हमारे सिलेबस में क्या क्या कहा गया, हम सब चीजें जानेंगे, ठीक। जैसे सबसे पहले हमारा क्या स्टेरिलाइजेशन को हमने क्लासीफाई किया है हमने टू बेसिस पे, मतलब टू मतलब एक तो हमारा फिजिकल मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, ठीक है। अच्छा, केमिकल मेथड को भी हम लोग डिसइंफेक्शन भी बोल मतलब क्या नाम है, डिसइंफेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जान लेते हैं पहले फिजिकल और केमिकल में होता क्या क्या चीजें। जैसे देखो फिजिकल को भी हमने फिर से ब्रॉडली डिवाइड कर दिया चार चीजों में, ठीक है, और बहुत सी बुक्स में चार या पांच भी है, हमने तीन चार जगह देखा था। बट जो बेसिकली एक हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस, ठीक है, हमने वो चीज वैसे जो एक्स्ट्रा भी है मैं वो बता दूंगा, ठीक है। जैसे क्या हो गया, सनलाइट हो गया, हीट हो गया, वाइब्रेशन हो गया और फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक्स्ट्रा में क्या है, जैसे हमारा क्या नाम था, वाइब्रेशन, अभी हमने एक शब्द बोल दिया, देखो यहाँ रेडिएशन की जगह पे वाइब्रेशन होगा, ठीक। देखो हमारा क्या है, जैसे सनलाइट हो गया, हीट हो गया, और हमारा क्या है, रेडिएशन हो गया, और हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। एक्स्ट्रा में कहीं कहीं जो है वाइब्रेशन है, जैसे अपूर्वा शास्त्री बुक है एक हमारी, ठीक, उसके अंदर हमें वाइब्रेशन के बारे में, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम लोग यूज करके स्टेरिलाइजेशन करते हैं, ठीक। तो उतना हमें डिटेल में चीजें नहीं जाननी है, वैसे होती क्या है बता दें, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ उसमें ज्यादा स्पेशल नहीं है, कैसे वो उसके प्रोटीन को डीनेचर्ड वगैरह कर रहा है वो जानना है, तो आप उसके लिए हमें नीचे कमेंट करोगे, तो हम डिस्क्रिप्शन नीचे आप कमेंट करोगे तो हम उसकी डिटेल में आपको वीडियो अलग से बना के प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। तो हमारा क्या, तो फिजिकल मेथड्स में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक। अब सनलाइट देखो, हमारा जो सनलाइट है वो आज से नहीं है, ये जो हमारा स्टरलाइजेशन है आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले से चल रहा है। अब सनलाइट जैसे हमारे क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा सनलाइट का यूज करके, ठीक है, जो भी हमारे बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको किल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे किल हो रहा है अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे, इसी लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि ये नेचुरल और एक छोटा सा मेथड है, हम लोग जान लेंगे क्या चीजें होती है। नेक्स्ट हमारा हो गया हीट। अब हीट को इन्होंने ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है टू चीजों में, टू टाइप्स में, ठीक। एक तो हमारा ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो हीट का ही है, ठीक है, बट इसमें डिफरेंस क्या कर दिया, एक ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। अब ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट में डिफरेंस क्या, पहले ये जान लो। देखो ड्राई हीट में जैसे हमारे जो फ्लेम वगैरह का यूज करके, ठीक है, रेड हीट मतलब जो हमारी जैसे फायर होती है उसी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्ट हिसाब से स्टेरलाइज कर ले रहे हैं। अब देखो कैसे क्या होता है, ठीक। जैसे ड्राई हीट में हमारे रेड हॉट का बात की गई, ठीक। रेड हॉट में हमारा क्या था, एक हमारे जैसे फ्लेम होता है या बंसल बर्नल होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलम वायर, जो हमारा इनोकुलेटिंग वायर लूप वगैरह होता है, ठीक है। अभी जानोगे आगे जब माइक्रो के लैब करोगे तो उसको पता चल जाएगा, इस टाइप का एक वायर लूप होता है, स्ट्रेट सी वायर होती है, और उसके ऊपर एक ऐसे हमारा लूप होता है, ये हमारा कॉलोनी पिक विक करने के लिए, स्ट्रिकिंग करने के लिए, ठीक है, हमारा कल्चर करने के लिए चीजें हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड हॉट करते हैं, और जैसे ये रेड हॉट हो जाता है दैट मीन्स हमारा फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसके ऊपर जो भी कंटामिनेशन था वो किल हो गया, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लेम, फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक। देन हमारा क्या, इंसिनरेशन। देखो इंसिनरेशन एक हमारा प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो हमारा जैसे जो भी माइक्रोबियल वेस्ट है या माइक्रोबियल क्या है, जो हमारा मेडिकल से रिलेटेड वेस्ट है,
ठीक है, वो क्या करते हैं एक हिसाब से उसको मतलब हाई टेम्परेचर पे, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो क्या करते हैं, जो भी हमारा वेस्ट था वो हमारा उसको ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बिल्कुल राख बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर हो गया। एंड देन हमारा जो भी था क्या नाम है, हॉट एयर ओवन, इसको हम लोग भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने जो ग्लास मतलब इक्विपमेंट वाला लेक्चर था उसमें हमने बनाया, बट मैं डिटेल में नहीं बनाया था, बट अब मैं पूरा डिटेल में इसको बनाऊंगा क्योंकि स्टेरिलाइजेशन में इसका कंट्रोल कैसे लगाते हैं, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, वो सब हमारे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले रहे हैं मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट को इन्होंने क्या किया, फिर से तीन भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बिलो। अब बिलो का इंसेंस क्या है, हम लोग जैसे क्या करते थे बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब एक हिसाब से चीजों को स्टराइल करेंगे। अब जैसे सबसे पहले हम लोग बहुत कॉमन सा जो हमारे घरों में यूज होता है अभी भी, एक पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जैसे मिल्क को हो गया बॉईल करना। ठीक है, और जैसे दूध के पैकेट्स वगैरह आते हैं उस पर भी लिखा होता है पास्चुराइज्ड मिल्क। ठीक है, उसको एक टेम्परेचर पे लाके उसको बॉईल करना होता है। उससे क्या होता है, जो भी हमारे बैक्टीरियाज या जो भी हमारे क्या होते हैं मतलब एक हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे किल हो जाते हैं। ठीक है, उसमें वाटर बाथ वगैरह भी हमारा यूज होता है। ठीक है, ये हमारा बिलो के अंदर हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब जैसे टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा एक हिसाब से क्या था, जो हमारे टेम्परेचर्स में मतलब एक तरह से बॉइलिंग, स्टीमिंग और हमारा टेंडराइजेशन। ठीक है, अभी अंदर जानेंगे चीजें क्या क्या है, लेक्चर्स धीरे धीरे हम लोग लेके चलेंगे, एकदम से इतना नहीं लेंगे। इतना जान लो कि जो है हाँ मॉइस्ट हीट में हमारा बॉइलिंग और स्टीमिंग वगैरह हम यूज कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया इसमें, अब हम लोग बात करते हैं हमारा एट मतलब अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये अबव 100 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या है, देखो अबव 100 डिग्री सेल्सियस में सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग को बहुत अच्छी तरह से जानना भी है, ऑटोक्लेव के बारे में। इससे पहले लेक्चर बनाया है, ठीक है, बट वो डिटेल में नहीं था, मैंने उस लेक्चर में भी कहा, बट इस लेक्चर में अब जो इस बार पढ़ेंगे वो डिटेल में रहेगा। इसके बाद जो आने वाली वीडियो होगी वो लंबी भी रहेगी। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर ऑटोक्लेव के बारे में हो गया। ठीक, ये हम लोग अच्छे से जानेंगे, उसका टेम्परेचर कितने पे, कैसे प्रिंसिपल पे काम, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, कैसे चीजें हो रही है, कैसे किल हो रहा है, वो सब अच्छे से हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रेडिएशन। ठीक, अब रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में हम लोग जैसे एक हमारी आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है और एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। अब आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग के बस इतना ही डिफरेंस है कि जो भी हमारे मतलब एक सबसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं इसमें, इंफ्रारेड, जैसे हमारा जो आयोनाइजिंग में हमारा क्या हो गया, जैसे गामा रेज हो गई, सिरेमिक रेज हो गई, एक्स रेज हो गई, इन सब का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन इसमें क्या होगा, नॉन आयोनाइजिंग में इंफ्रारेड, यूवी रेज। ठीक है, इन सब का हम लोग यूज करके स्टरलाइज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ गया, अब हम लोग बात करते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखो फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जैसे हम लोग छन्नी होती नहीं है, चाय छानते हैं उसमें चाय पत्ती अगर रह जाए, तो उसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे जैसे लिक्विड सैंपल्स या कोई भी ऐसी भी चीज जिसको हम लोग एक साथ फिल्टर करना हो, ठीक, इंसेंस एयर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं, क्या चीजें बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या, जैसे हम लोग क्या किया, जो हमारी एक हिसाब से मतलब एक हिसाब से मेम्ब्रेन फिल्टर में क्या है, हमने एक फिल्टर पेपर लिया या एक ऐसा पेपर लिया जो हमारे जो भी हमको लग रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब उसके जो मतलब हमारे होल्स होंगे वो मतलब इतने छोटे होंगे कि वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया है वो उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाए और बाकी जो हमारा सोल्यूशन है वो फिल्टर हो जाए। ठीक, ये हो गया। और हमारा इसमें मेम्ब्रेन फिल्टर की बात होगी। डेप्थ फिल्टर में हमारा क्या होता है कि जो है हमारा कैसे मतलब एक हिसाब से मतलब कितना जो पार्टिकल्स को हम लोग फिल्टर कर ले रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे कुछ एक हिसाब से इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। अभी आगे जब हम फिल्ट्रेशन वाली वीडियो बनाएंगे तो उसमें चीजें जानेंगे। ठीक है, अभी इतना जानो फिल्ट्रेशन का सिर्फ सीधा मतलब क्या होता है कि चीजों को कैसे हम लोग फिल्टर कर ले रहे हैं। जैसे मान लो कि हमारा कोई फिल्टरिंग मीडियम है या कोई हमारा पेपर वगैरह है, ठीक है, उससे हमने उसको फिल्टर किया तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ट्रैप्ड हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अब हमारा ये पूरा फिजिकल मेथड हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक है, इसमें हमने सारी चीजें जान ली, कैसे क्या करना है, क्या चीजें हैं, कैसे लेक्चर सब आगे बनेंगे। सन के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, सनलाइट वाले के बारे में इसी लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हीट के बारे में डिटेल में हर चीज हम लोग जानना चालू करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का बात करते हैं केमिकल स्टरलाइजेशन। ठीक, केमिकल स्टरलाइजेशन में हमारा क्या होता है, ठीक है, ये केमिकल मेथड में क्या होता है, इसको देखो हम लोग दो भाग में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारा क्या हो गया, हमारा लाइट माइक्रो सॉरी हमारा लिक्विड हो गया और हमारा गैसियस हो गया। ठीक है, जो लिक्विड में है, अब लिक्विड में देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लिक्विड को भी इन्होंने अब लिक्विड का इंसेंस क्या है,
जो जैसे केमिकल्स हम लोग के हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस समय यूज भी हो रहा है हर जगह। देखो हमारे सेंसिटाइजेशन के लिए और हमारा क्या नाम है, कुछ चीज डिसइंफेक्ट करनी हो तो केमिकल्स वगैरह का हम यूज करते हैं। और उसमें नाम में जैसे कुछ रिएजेंट्स जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फॉर्म क्या नाम है, फिनॉल हो गया, हमारा हाइलोजन हो गया, हैवी मेटल्स हो गए, सरफेस एक्टिव एंटीजेंस हो गए, और हमारी डाइज होती है, ठीक है। इन सब का हम यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्टेरलाइज करते हैं चीजों को, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, अब जैसे गैस की बात की जाए, ठीक। गैस में हमारा गैसियस में क्या होगा, देखो इनके सिर्फ स्टेज पे डिवाइड कर दिया, बाकी काम लगभग सब एक ही जैसा है। कैसे होता है हम लोग आगे जानेंगे, ठीक। जैसे फॉर्मल हो गया, फॉर्मल की हम लोग गैस यूज करके हम चीजों को स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। देन हमारा क्या इथाइल ऑक्साइड हो गया, ठीक, जिसको हम लोग ईटीओ शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इसी टाइप से तो उसको याद रखना, स्टरलाइजेशन में हमारा इथाइलिन हमारा क्या है, ऑक्साइड हमारा, ठीक, ये इसकी चीज हो गई। देन हमारा क्या बात कर रहे हैं, प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा का भी हम लोग कैसे क्या यूज करेंगे, सारी चीजें भी हम लोग आगे चल के जब हमारे इसके लेक्चर्स आएंगे तो हम चीजें देखेंगे, ठीक। अभी के लिए हमारा क्या है इसमें कि हमने पूरा से क्लासिफिकेशन ओवरव्यू समझ लिया कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, इनके अंदर हमें ये चीज पढ़नी है, ठीक है। और इस फ्लो चार्ट को बना के अच्छे से याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन 110% आना है। अब क्या उठ के आ जाए, जैसे हमारे शॉर्ट में सबसे पहले हॉट एयर ओवन उठ के आता है, इसका प्रिंसिपल उठ के आ जाता है। लॉन्ग में हमारा ऑटोक्लेव के बारे में डीप उसका स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल वगैरह सब पेपर में आया हुआ है। मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर रखे हैं बीएमएलएस के, आप नीचे कमेंट करना। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूं, और उसको मैं सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब हमने कहा था कि हम लोग थोड़ा सा आज सनलाइट के बारे में जान लेंगे, थोड़ी शुरुआत कर देंगे चीजों को लेके कि हाँ होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल मेथड्स में, फिजिकल मेथड में हम लोग बता ही दिए कि क्या क्या चीजें होती है हमारा, जैसे स्टीम हो गया, ठीक है, स्टीम की बात हो गई, ड्राई हीट हो गई, ठीक है, बॉइलिंग वाटर हो गया है, और हमारा क्या रेडिएशन हो गया। अब क्या क्या चीजें कैसे हो रही है ये चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सनलाइट की बात की जो हमारा नेचुरल मेथड है। सनलाइट इज द नेचुरल मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन दैट आर यूज टू अल्ट्रावायलेट लेट दैट मीन्स रेज, जिसको हम लोग कहते हैं यूवी रेज बोलते हैं, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या करता है, देखो सनलाइट हमारे क्या नेचुरल मेथड है, ठीक है। जो हमारे सनलाइट से क्या निकलता है, हीट एनर्जीज निकलती है, यूवी रेज निकलती है, ठीक है। तो वो यूवी रेज हमारी क्या करेंगी, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उनको किल कर देंगे। जैसे हम लोग का बेस्ट एग्जांपल हम लोग क्या करते थे, मतलब अभी क्या करते ही हैं, ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग कपड़े वपड़े धुलते हैं, धुलने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको क्या नाम है, ऊपर छत पे टांग देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारा क्या नाम है, जिसके ऊपर कंटिन्यूअस हमारी यूवी रेज पड़ रही है, ठीक है, हमारी सनलाइट पड़ रही है, ठीक। तो उसकी वजह से वो हमारी चीजें स्टेराइल हो जाती है, ठीक है। और जैसे हमें क्या करता है, इस स्टेरिलाइजेशन से हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो हमें चीजें लॉन्ग टाइम तक की हमें प्रिजर्व रखनी होती है, तो वो इसके लिए यूज कर लेते हैं, ठीक। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में बनाने होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया जो हमारा होता है, वो मतलब एक हिसाब से अच्छे से ग्रो करने के लिए उसको एक मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। तो जब मॉइस्ट रहेगा ही नहीं, ये हमारी सनलाइट क्या करेगी, उसको पूरी तरह ड्राई कर देगी, और ड्राई करने के बाद वो हमारा किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या, सनलाइट इज द प्रोसेस दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर बॉडीज लाइक हमारा लेक्स टैंक्स, ठीक है। तो वहां पे भी हमारा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, ठीक, चीजों को लेके। ये हमारा क्या कहते हैं, जो भी वाटर बॉडीज होती है, इसकी वजह से होता क्या है पता है, जो भी हमारा देखो वाटर बॉर्न डिजीज है, वो बैक्टीरियाज है, उनको भी एक हिसाब से किल करने का, जैसे अब एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, हमारा क्या है, जो स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू जो सनलाइट स्टेरिलाइजेशन है, उसमें क्या करते हैं, एक नॉन टॉक्सिक पाउडर का हम लोग यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर को एक हिसाब से स्टेराइल करने के लिए, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, नॉन टॉक्सिक पाउडर हम लोग क्या करते हैं उस ड्रिंकिंग वाटर में डाल देते हैं, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट का यूज करते हैं, ठीक, सनलाइट को मतलब सनलाइट से एक्सपोज कराते हैं। तो वो क्या करता है, वो मतलब कैन बी किल द हंड्रेड हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ वाटर बॉडीज बैक्टीरिया पर सेकेंड, ठीक है। इस तो हमारा एक जैसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में थोड़ा एडिशनल हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो मैं सोचा आपको मैं प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। तो हमारा आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो इसका हीट वाला है, ठीक है। हीट स्टेरिलाइजेशन जैसे मॉइस्ट और ड्राई हीट के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में, जिसमें हॉट एयर ओवन और हमारा ऑटोक्लेव दोनों चीजें अच्छे से हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।